देखिए, आपके संस्कृत का चैप्टर 1 मंगलम पाठ के हम ऑब्जेक्टिव आपके लिए लाए हैं। यह पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पाठ से आपको प्रत्येक वर्ष पर परीक्षा में 2 या 3 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मिनिमम 2 या 3 अंक का पूछा जाता है। तो यह पाठ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम इस पाठ का आपके लिए ऑब्जेक्टिव भी महत्वपूर्ण लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, सत्य का सतस्य मुख केन पात्रेण अपीहितम। आपसे पूछा जा रहा है सत्य का मुख किस पात्र से ढका है। तो देखिए ऑप्शन ए में है सोना से, ऑप्शन बी में है तांबा से, ऑप्शन सी में है चांदी से, ऑप्शन डी में है लोहा से। तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? तो सोना से। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं। देखिए जीवों के शरीर जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है। तो ऑप्शन ए में है रक्त, ऑप्शन बी में है वायु, ऑप्शन सी में है ज्ञान, ऑप्शन डी में है आत्मा। तो जीवों के शरीर रूपी में क्या छिपी हुई है? तो आत्मा छिपी हुई है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यथा नद शयनमानः शयनमानः खाली आस्थान रूपमौती दिव्य पदांश किस उपनिषद का है। आपसे यह पदांश पूछा जा रहा है किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है कुष्टोपनिषद से, ऑप्शन डी में है ईश्वासयोपनिषद से, ऑप्शन डी में है मुंडक उपनिषद में, ऑप्शन डी में है श्वेता सत्रोपनिषद से। तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए केन पंथ विपते देवयान, यानी देवयान का मार्ग किससे प्रस्ताव होता है। आपसे पूछा जा रहा है केन पंथे विततो देवयान, यानी देव देवयान का मार्ग किससे प्रशस्त होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है धर्म से, ऑप्शन बी है पात्र से, ऑप्शन सी है सत्य से, ऑप्शन डी है आत्मा से। तो देवलोक का मात्र किससे प्रस्ताव होता है? तो सत्य से प्रस्ताव होता है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यतयोति पद का अर्थ क्या है। आपसे पूछा जा रहा है अतयोति पद का अर्थ क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पार कर जाना, ऑप्शन बी में है सुना जाता है, ऑप्शन सी में है देखा जाता है, ऑप्शन डी में है कार्य किया जाता है। तो यह तयोति पद का क्या अर्थ है? तो पार कर जाना अर्थ आपका सही है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है कुष्टोपनिषद से, ऑप्शन बी है मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन सी है ईश्वासयोपनिषद से, ऑप्शन डी में है श्वेतारोपनिषद से। तो किस उपनिषद से लिया गया है मंगलम पाठ का आपका मंत्र? तो लिया गया है ईश्वासयोपनिषद से। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंगलम पाठस्य रचनाकर कः अस्ति। आपसे पूछा जा रहा है मंगलम पाठ के रचनाकर कौन है। तो ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है भवभूति, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी है यर्षि। देखिए यहाँ महर्षि के यहर्षि लिखा गया है तो ऑप्शन डी होगा महर्षि वाल्मीकि। तो मंगलम पाठस्य का रचनाकर कौन है? तो महर्षि वेदव्यास है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। तो ऑप्शन ए में है गधात्मक, ऑप्शन बी है पदात्मक, ऑप्शन डी है गधात्मक और पदात्मक दोनों, ऑप्शन डी है तु तुलनात्मक पद। तो मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो पदात्मक मंत्र संकलित है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए
यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? आपसे पूछा जा रहा है यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ऑप्शन ए में है आत्मा के द्वारा, ऑप्शन बी है परमात्मा के द्वारा, ऑप्शन सी है साहित्य के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए उपनिषद कस्य महिमा प्रधान गए थे? आपसे पूछा जा रहा है उपनिषद किसका महिमा प्रधान गाता है? तो ऑप्शन ए में है स्व विशस्य, ऑप्शन डी है परम पुरुषस्य, ऑप्शन सी है देव पुरुषस्य, ऑप्शन डी है परम पुरुषस्य। तो उपनिषद किसका महिमा को प्रधान प्रधान गाया गया है? तो परम पुरुषस्य के महिमा को प्रधान बताया गया। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंगलम मंगलम पाठे कति मंत्र संकलित संति? आपसे पूछा जा रहा है तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? तो ऑप्शन ए है चतुर्थ, ऑप्शन बी है सप्त, ऑप्शन सी है पंच, ऑप्शन डी है अष्ट। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो 5 है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव 12th में आपसे पूछा जा रहा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो ऑप्शन ए में है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन बी में है बृहदारण्यकोपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी है कष्टोपनिषद। तो सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए हिरण्मय पात्रेण दृष्टये यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया? आपसे पूछा जा रहा है हिरण्मय पात्रेण खाली दृष्टये यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ऑप्शन ए में है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन बी में है बृहदारण्यकोपनिषद, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी है कष्टोपनिषद। तो हिरण्मय पात्रेण किस उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया है ईशावास्योपनिषद से। आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? आपसे पूछा जा रहा है मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 6। तो मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो 5 मंत्र है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? आपसे पूछा जा रहा है सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो ऑप्शन ए है हिरण्मय पात्र से, ऑप्शन बी में है राजतमय पात्र से, ऑप्शन सी है मृणमय पात्र से, ऑप्शन डी है ताम्रय पात्र से। सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो हिरण्मय पात्र से। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए महतो महायान कह यानी किसका महिमा महान है? आपसे पूछा जा रहा है किसका महिमा महान है? तो देखिए ऑप्शन ए में है तत्वम, ऑप्शन बी में है ब्रह्म, ऑप्शन सी है देव, ऑप्शन डी है राक्षसम। तो किसका महिमा महान है? तो ब्रह्मा का महिमा महान है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अणो अड़ियान कह, आपसे पूछा जा रहा है अणु अड़ियान कह। तो ऑप्शन ए में है तत्वम, ऑप्शन बी में है राक्षसम, ऑप्शन सी है देव, ऑप्शन डी है ब्रह्म। तो अणु अड़ियान कह तो ब्रह्म। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए की जय न प्रपंथी, आपसे पूछा जा रहा है किसका विजय नहीं होता है? तो ऑप्शन ए में है सत्य का, ऑप्शन बी है असत्य का, ऑप्शन सी है धर्म का, ऑप्शन डी है सत्य और असत्य दोनों की। तो किसका विजय नहीं होती है? तो असत्य का नहीं होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कह महतो महियान अस्ति, आपसे पूछा जा रहा है किसका महिमा महान है? तो ऑप्शन ए है ब्रह्म का, ऑप्शन बी है आत्मा का, ऑप्शन सी है परमात्मा का, ऑप्शन
डी है संसार का। तो किसका महिमा महान है? तो ब्रह्मा का महिमा महान है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कि जयते, आपसे पूछा जा रहा है किसकी विजय होती है। तो ऑप्शन ए है सत्यम, ऑप्शन बी है असत्यम, ऑप्शन सी है क्रोधम, ऑप्शन डी है मोह मोह। तो किसकी विजय होती है? किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है, सत्यम की जय होती है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए स्वरमय पात्रेण से किसका मुख ढका हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है स्वर्णमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो ऑप्शन ए है कलश का, ऑप्शन बी है सत्य का, ऑप्शन सी है घर का, ऑप्शन डी है धर्म का। तो स्वर्णमय पात्रण से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का ढका हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अरुणयाय महियानः वधंसः के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। आपसे पूछा जा रहा है अरुणयाय महियानः वधंसः के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। तो देखिए ऑप्शन ए है महतो, ऑप्शन बी है जगतो, ऑप्शन सी है जंतो, ऑप्शन डी है विततो। तो कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा महतो। देखिए अड़ियानो महतो महियानो यानी महतो होगा खाली स्थान में। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए यथा शयनंदमान समुद्रे, आपसे पूछा जा रहा है यथा खाली स्थान शयमानदः समुद्र, तो खाली स्थान कौन सा होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है विहाय, ऑप्शन बी है समुद्र, ऑप्शन सी है नद, ऑप्शन डी है नद। तो कौन सा होगा? यथा खाली स्थान नद समयांदर समुद्र, यानी समुद्र में कौन मिलता है? तो नद यानी नदी मिलती है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए तमेव खाली स्थान मृत्योति, आपसे पूछा जा रहा है तमेव खाली स्थान मृत्योति। तो देखिए ऑप्शन ए में है विदित्वा, ऑप्शन बी में है आत्मा, ऑप्शन सी में है मृत्यु, ऑप्शन डी है विदित। तो तमेव खाली स्थान क्या होगा? तो विदित्वा मृत्योति। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए ब्रह्म मुख केन अवच्छादित मस्जिद, आपसे देखिए तो ऑप्शन ए है पत्रीण, ऑप्शन सी है सरोवर, ऑप्शन सी है समुद्र, ऑप्शन डी है तागड़े। तो ब्रह्म का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? तो पत्रीण होगा आपका ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। आपसे पूछा जा रहा है मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो ऑप्शन ए में है वेद से, ऑप्शन बी है पुराण से, ऑप्शन सी है उपनिषद से, ऑप्शन डी है वेदांग से। तो मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अणोरियानो महतम अरुणयाय महत्व खाली स्थान महिमानतः मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। आपसे पूछा जा रहा है यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। तो ऑप्शन ए है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी है कुष्टोपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेता स्वरोपनिषद से, ऑप्शन डी है ईश्वासयोपनिषद से। तो किस उपनिषद से संकलित है? तो कुष्टोपनिषद से। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। आपसे पूछा जा रहा है नदियां नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो ऑप्शन ए है समुद्र में, ऑप्शन बी है मानसरोवर में, ऑप्शन सी है तालाब में, ऑप्शन डी है झील में। तो किस में मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए महान से भी महान क्या है। आपसे पूछा जा रहा है महान से भी महान क्या है।
तो देखिए ऑप्शन ए में है आत्मा, ऑप्शन बी में है देवता, ऑप्शन सी में है ऋषि, ऑप्शन डी में है दानव। तो महान से भी महान क्या है? तो आत्मा महान से भी महान है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? आपसे पूछा जा रहा है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए है ईश्वर, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है आत्मा, ऑप्शन डी है मन। तो बड़े से भी बड़ा और छोटे से भी छोटा क्या है? तो आत्मा है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? आपसे पूछा जा रहा है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो ऑप्शन ए में है नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी में है रूप को छोड़कर, ऑप्शन सी में है नाम और रूप के साथ, ऑप्शन डी है नाम और रूप को छोड़कर। तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़कर। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए देवमार्ग का विस्तार होता है। आपसे पूछा जा रहा है देवमार्ग का विस्तार होता है। तो ऑप्शन ए है अहिंसा से, ऑप्शन बी है सत्य से, ऑप्शन सी है परिश्रम से, ऑप्शन डी है साधना से। तो देव मार्ग का विस्तार होता है तो सत्य से होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए वेदा मेहता पुरुष विधयांथ यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? आपसे पूछा जा रहा है वेदा महंत पुरुष विधत यंथा यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए में है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी है कोष्ठोपनिषद, ऑप्शन सी है श्वेरोपनिषद से, ऑप्शन डी में है ईशावास्योपनिषद से। तो यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेतोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए स्वर्ण सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है सब जगह परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है? तो देखिए ऑप्शन ए में है शिकायत, ऑप्शन बी में है बलिदान, ऑप्शन सी में है गुणगान, ऑप्शन डी में है स्थापना। तो सब जगह परम पुरुष परमात्मा का क्या किया गया है? तो गुणगान किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए अपतकामो अपतकाम ऋषि गण किसके निकट पहुंचते हैं? आपसे पूछा जा रहा है तो अपतकाम ऋषि गण किसके निकट पहुंचते हैं? तो ऑप्शन ए में है सत्य के, ऑप्शन बी है झूठ के, ऑप्शन सी में है कुटिया के, ऑप्शन डी है विद्यालय के। तो किसके समीप पहुंचते हैं? तो सत्य के समीप पहुंचते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? आपसे पूछा जा रहा है कौन अपने नाम रूप से विमुक्त होता है? तो ऑप्शन ए में है साधु, ऑप्शन बी में है विद्वान, ऑप्शन सी में है मित्र, ऑप्शन डी में है मंत्री। तो कौन अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है? तो विद्वान अपने नाम और रूप से विमुक्त होता है। ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आत्मा के स्वरूप एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है तो आत्मा के स्वरूप और एवं निवास का वर्णन किस दोहे में किया गया है? तो ऑप्शन ए है द्वितीय में, ऑप्शन बी है तृतीय में, ऑप्शन सी है प्रथम में, ऑप्शन डी है चतुर्थ में। तो किस दोहा में किया गया है? तो द्वितीय दोहा में किया गया है। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए सत्य के महत्व को बतलाया गया है। आपसे पूछा जा रहा है सत्य के महत्व को बतलाया गया है। तो ऑप्शन ए है प्रथम दोहे में, ऑप्शन बी है द्वितीय दोहे में, ऑप्शन सी है तृतीय दोहे में, ऑप्शन डी है चतुर्थ दोहे में। तो सत्य के महत्व किस दोहे में बतलाया गया है? तो तृतीय दोहे में बतलाया गया है। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए जीव एवं आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है?
देखिए आपसे पूछा जा रहा है जीव और आत्मा के बारे में किस दोहे में बताया गया है? तो ऑप्शन ए है प्रथम दोहे में, ऑप्शन बी है द्वितीय दोहे में, ऑप्शन सी है तृतीय दोहे में, ऑप्शन डी है चतुर्थ दोहे में। तो किस दोहे में बताया गया है? चतुर्थ दोहे में बताया गया है। ऑप्शन डी आपका सही है। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है। आपसे पूछा जा रहा है तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है छिद्र में, ऑप्शन बी है गुफा में, ऑप्शन सी है मशीन में, ऑप्शन डी है ब्रह्मांड में। तो आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी खाली स्थान में अवस्थित है, तो गुफा में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही है। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव यहीं पर समाप्त होता है। हम आशा करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहे।